Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 120A and Section 120B, which deals with criminal conspiracy under Indian Penal Code 1860. So section 120A deals with what is mean by criminal conspiracy, and section 120B deals with the punishment for criminal conspiracy. So what exactly the criminal conspiracy means and what is a particular punishment provided for the criminal conspiracy, we will discuss under this particular lecture. Along with this concept, we will discuss the question asked by the examiner on this particular section and the probable question which may be asked by the examiner. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसकी पनिशमेंट, उसका सारा कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, उस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Criminal conspiracy, section 120A and 120B we will discuss. So section 120A deals with definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do or cause to be done, whenever the two persons enter into an agreement to do a particular act or cause to be done, दो पर्सन अगर इंटर होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कुछ करने के लिए, क्या, और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, तो एग्रीमेंट तो लीगल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी कब होगा? व्हेन टू पर्सन इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट टू डू एन इलीगल एक्ट. दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्रीमेंट करते हैं, काय के एग्रीमेंट करते हैं? टू डू एन इलीगल एक्ट, कोई ना कोई इलीगल एक्ट करने के लिए. और an act which is not illegal, by illegal means such an agreement is designated a criminal conspiracy. या illegal act के लिए इंटर होते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, या an act which is not illegal, वो एक्ट इलीगल नहीं है, by illegal means, लेकिन वो एक्ट इलीगल मीन्स से किया गया हो, मतलब मीन्स इलीगल है, एक्ट इलीगल नहीं है, लेकिन जो मीन्स है वो इलीगल है. सच एन एग्रीमेंट इज डिजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो जो एग्रीमेंट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा. प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंशियल अमाउंट टू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ. अब यहां पर प्रोविसो बताया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, कोई भी एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगा, एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस. कौन सा एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा? एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस. दो या दो से ज्यादा पर्सन एग्रीमेंट करते हैं ऑफेंस करने के लिए, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा, अदरवाइज नॉट. अनलेस सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ. तो अगर फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट भी हुआ कोई ऑफेंस करने का, जब तक वो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड कुछ एक्ट नहीं होता है, unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof, जब तक वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर एग्रीमेंट किया क्राइम करने का, कोई ऑफेंस करने का, और बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं होंगे. उन्होंने एग्रीमेंट करने के बाद उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्ट करना चाहिए, तभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा, अदरवाइज नॉट. Then explanation is there. It is immaterial whether the illegal act is the ultimate object of such agreement or is merely incidental to that object. तो ये इमटेरियल है कि इलीगल एक्ट उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है क्या उस एग्रीमेंट का, ऑफ सच एग्रीमेंट, और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट. तो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्ट इलीगल एक्ट ही होना जरूरी नहीं है, बल्कि वो अगर मेयर इंसिडेंटल भी रहा तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल
पीटर एंड जॉन इंटर इनटू एन एग्रीमेंट टू कमिट द ऑफेंस ऑफ हाउस ब्रेकिंग। पीटर और जॉन ने मिलके एग्रीमेंट किया, दोनों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया कि हम हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस करते हैं, घर फोड़ी करते हैं, समझ रहे हो। बोथ हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी फॉर परचेसिंग द मटेरियल हेल्पफुल फॉर हाउस ब्रेकिंग। दोनों ने मिलकर पैसा एक जगह किया, काय के लिए, कि हाउस ब्रेकिंग के लिए जो मटेरियल लगेगा वो परचेस करने के लिए। If the offense of housebreaking committed or attempted, both Peter and John will be held liable for the offense of criminal conspiracy. अगर हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस अटेम्प्ट या कमिट होता है तो दोनों लायबल रहेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए। तो अटेम्प्ट या कमिट होता है तो फॉर एग्जांपल दोनों ने कॉन्स्पिरेसी किया, हाउस ब्रेकिंग की और एक्ट किया ही नहीं, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए दोनों लायबल नहीं होंगे। तो अटेम्प्ट या कमीशन होता है तो दोनों भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल हो सकते हैं। नाउ सेक्शन 120B डील्स विद पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या होगी? Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upwards। ऐसे पर्सन के जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पार्टी है, कौन से ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी हुई थी? जो ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ पेनाल्टी, लाइफ इंप्रिजनमेंट या रिगरस इंप्रिजनमेंट, रिगरस इंप्रिजनमेंट 2 साल तक की है, ऐसे ऑफेंस करने की अगर कॉन्स्पिरेसी होती है, so where no express provision is made in this code for the punishment of such offense, such conspiracy, और इंडियन पिनल कोड में कहीं पर भी वो कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की हुई है, उस सिचुएशन में क्या होगा? बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। तो पनिशमेंट क्या होगी कि जैसा अबेटमेंट किया तो जो पनिशमेंट होगी, तो कॉन्स्पिरेसी के भी लिए सेम ही पनिशमेंट होगी। Whoever is a party to a criminal conspiracy other than a criminal conspiracy to commit an offense punishable as aforesaid, मतलब 2 साल से नीचे अगर कोई सजा है कोई ऑफेंस में और उसकी कॉन्स्पिरेसी होती है, shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। तो यहां पर पनिशमेंट में ये प्रोवाइड किए वाला है कि ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी होती है जिसमें डेथ पेनाल्टी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है या रिगरस इंप्रिजनमेंट 2 साल या 2 साल से ज्यादा है, और इंडियन पिनल कोड में कहीं पर भी सजा के प्रावधान नहीं है, स्पेशल प्रोविजन नहीं है। तो उस सिचुएशन में अगर वो ऑफेंस का अबेटमेंट होता तो जो सजा होती वही सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए भी रहेगी। बट यहां पर दूसरा जो है कि ये 2 साल से नीचे जो सजा है जो ऑफेंस में, वो अगर सजा की कॉन्स्पिरेसी होती है, वो ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी होती है, तो उसमें पनिशमेंट रहेगी इंप्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ और विथ फाइन और विथ बोथ। अब इस पर एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेज नवजोत सिद्धू, दैट इज अ पार्लियामेंट अटैक केस। इन दिस केस अक्यूज्ड नवजोत सिद्धू had helped one of the conspirator of parliament attack to flee to a safer place after attack। तो नवजोत सिद्धू ने यहाँ पर क्या किया था? जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, वो अटैक में जो कॉन्स्पिरेटर थे, एक कॉन्स्पिरेटर को वहां से भागने में मदद किया था नवजोत सिद्धू ने, समझ रहे हो? वहां से भागने में मदद किया था। इट वॉज ऑल्सो प्रूव दैट अक्यूज्ड हैड नेवर कॉन्टैक्टेड द कॉन्स्पिरेटर बिफोर अटैक। और ये भी कोर्ट में प्रूव हुआ है केस में कि नवजोत सिद्धू ने अटैक के पहले कभी भी उन कॉन्स्पिरेटर से कोई कांटेक्ट उसका नहीं था। टू हेल्ड लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, पर्सन मस्ट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद अदर कॉन्स्पिरेटर विच इज लैकिंग इन दिस केस। तो कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए जिस पर्सन को एज अ कॉन्स्पिरेटर लायबल ठहराना है, वो पर्सन ने एग्रीमेंट में इंटर होना जरूरी है कॉन्स्पिरेसी के लिए, तभी वो लायबल रहेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए, अदरवाइज नॉट। तो यहां पर जो नवजोत सिद्धू था उसने एग्रीमेंट किया ही नहीं था, मतलब अटैक के पहले कोई भी कांटेक्ट नहीं था उन अटैकर से, तो इसलिए यहां पर वो कंसेप्ट यहां पर लैक था। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड अक्यूज नॉट गिल्टी फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि नवजोत सिद्धू इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन जेएमएफसी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मींस एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन फॉर डूइंग एन इलीगल एक्ट, प्लान और डिजाइन फॉर कमिटिंग एक्ट टू अपोज रॉन्ग ट्रेडिशन इन द सोसाइटी, प्लान और डिजाइन टू फॉर्मिंग एसोसिएशन टू कंपेल गवर्नमेंट टू डू एन एक्ट,
agreement between two person for doing an immoral act. So the correct option is option first, to do an illegal act. और जेएमएफसी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर क्रिमिनल कंस्पिरेसी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड इज 2, 5, 3, 10। तो 2 और मोर पर्सन का कंसेप्ट है, तो यहां पर 2 और मोर पर्सन, इसका मतलब कम से कम 2 पर्सन का होना जरूरी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के लिए। सो दिस इज सेक्शन 120A and 120B. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.